फिर उसने पूछा कि ओके रोहन, हाउ कैन यू अश्योर मी दैट यू विल नॉट लीव ओटीए? He is the one who will interact with you ना, and he will try to see कि बंदा भगौड़ा है या सच्ची में पैशनेट है आर्मी में. बोला व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अबाउट द कैडेट्स एट द आईएनए? Okay. ये बता दिया कि सर मोस्ट ऑफ द पीपल देयर आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे आर मेरिट आउट फ्रॉम ईदर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, या लाइक लास्ट अटेम्प्ट था मिल गया जो ठीक है आ गए, ऐसा सीन है। बता दिया मैं। वो फिर हम हंसे थोड़ा बहुत। लाइक 11th 12th सीरियसली एनसीईआरटी से कर लो। आफ्टर एनसीईआरटी यू कैन गो अप टू एनी बुक स्ट्रेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू। कोई सीआईक्यू नहीं, कोई टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ नहीं, सीधा आर्मी नॉलेज। आर्मी, व्हाई आर्मी? टेल me everything about army, whatever you know. Then all the wars you have studied about, all the wars India have fought. तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो. टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट रोहन शर्मा. He is an ex Naval Academy cadet and now he is switching from Navy to Army. So warm welcome रोहन. रोहन की एक और खासियत है, लड़के ने 3 बार एनडीए का पेपर निकाला है और फर्स्ट अटेम्प्ट जो 11th वाला देते हैं ना, जो बच्चे ऐसे मस्ती में देते हैं, उसने वो भी क्लियर किया हुआ है. ठीक है. सो ही इज some kind of prodigy kind of something है. ठीक है. तो ज्यादा खुश मत हो. ठीक है. बट हाँ, बंदे में दिमाग है. ठीक है. तो हम उससे बात करेंगे, एनडीए का पेपर कैसे निकाला, नेवल एकेडमी का एक्सपीरियंस, एंड नाउ his SSB for TS in which he has got recommend. बंदा 2 बार recommend हुआ है. सो एक बार फर्स्ट टाइम नेवी के लिए, देन सेकंड टाइम आर्मी टीएस के लिए. सो रोहन, कैसा है तू? I'm good, आप बताओ। बढ़िया. तो पहले तो लोगों को ये बता कि रेकमेंड होने के बाद इनबॉक्स में कोई मैसेजेस आते हैं या नहीं? इनबॉक्स में काफी रैंडम टेक्स्ट आते हैं आते हैं. guide कि क्या करे, कौन सी कोचिंग जाए, कैसे नहीं प्रिपेयर। नहीं नहीं, उसके अलावा फीमेल अटेंशन की बात कर रहा हूँ मैं. हाँ, like it depends if your account is private or not, and Okay. the people who are following you know what it is. Like if you are from civilian background and all, they'll not know what recommendation is. For them, army is army, soldiers. They don't know the difference between officers and soldiers. भर्ती हो गया लौंडा है. That is, and the place living in right now and my friends list, it is all civilians. No, Okay. तो तू सोचा है ना? हाँ, that is correct. But the friends है अलवर में कौन मिलता है? Like बहुत रेयर है, नहीं मिलता कोई। ओके. चल, तू अवेंजर्स फैन है क्या? हाँ, एवेंजर्स फैन था मैं बहुत बड़ा पहले। लाइक ओके. अब लास्ट में एंड गेम के बाद बंद हो गया। एंड गेम के बाद यार पता नहीं क्या ही बना रहे हैं यार, मुझे तो मजा नहीं आ रहा, टू बी वेरी फ्रैंक. है ना? ओल्ड स्कूल एंड वाज गेम द के बाद बेस्ट स्कूल. कोई मजा नहीं आ रहा। थॉर का भी जो अभी आया था 11 थंडर, बहुत ही एवरेज था। मजा नहीं आ रहा. बट चलो ठीक है. ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. एंड एग्जैक्ट। चलिए, पहले तो ये बता, एनडीए का पेपर के बारे में बता. कैसे, फॉर इफ यू हैव टू सजेस्ट टू समवन हाउ टू प्रिपेयर, देन व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस? See, firstly for mathematics, you have to prepare the PYQs because they repeat very the formulas. It is simple formula based the maths thing. So you can just like 11th 12th seriously NCERT se kar lo. After NCERT you can go up to any book. Like I did RS Agrawal and then directly go into the PYQs. Make some list of formulas in white papers, A4 papers, write all the formulas and keep them. Revise them almost every week so that the formulas are very clear, and then go for the PYQs direct. I did all the PYQs of last 10 years. The book comes of Arihant, Disha Publications. I don't know, Disha Publications most probably, that I did. And then after the PYQs, JEE, if you are doing JEE and all, you can go up to that.
but that is not necessary. That is extra, very very extra, not necessary. बट RS Agarwal, don't you think थोड़ा easy set of questions आते हैं उसमें, like थोड़ा outdated हो रहा है because धीरे धीरे एग्जाम का difficulty level is like going up. मतलब हमारा you like 148 was very difficult in mathematics. 147 was okay easy, 148 was tough. So okay it depends again कि एग्जाम कौन सा है. Like 2016 वाला जो था second attempt, that was very tough in mathematics part. It मैंने affected. दिया है वो, हाँ, मेरे को मेरी कोर्स का था वो. congratulations sir. मैं बाहर आया, मैंने घर में बोला मैं तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ, तो बोलते आउट ऑफ सर 120. तो फिर घर वाले से मुंह बना के बैठ गए कि ये साला तब से प्रिपेयर कर रहा था, अभी साले का ये भी नहीं निकलेगा. लेकिन फिर मेरा पेपर निकल गया, सो गुड. 12th पे सर आप. हाँ 12th अपेयरिंग, बट बढ़िया यार, वो 12th अपेयरिंग इज द मेरा बेस्ट. आई गेव 147, उसमें मेरे ज्यादा मार्क्स है मैथ्स में एज कम्पेयर टू 148. तब 11th में था, नहीं पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा था, ये कुछ नहीं, मतलब पेपर में बहुत डिपेंड. नहीं, मुझे पता था कि बहुत बच्चे ये गलती करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी वो लास्ट के जो चैप्टर वो छोड़ के जाएंगे, तो मैं वो लास्ट के चैप्टर छोड़ के नहीं गया. तो थोड़ा चंट तो मैं था ही, शायद इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन हाँ ठीक, स्ट्रीट स्मार्ट था थोड़ा. बट ठीक है. जीएटी का बता, थोड़ा जीएटी का कुछ प्रिपेयर किया या साइंस बैकग्राउंड का तो निकल गया बिना उसके? जीएटी वेरी सिंपल. अगर पहले डिसाइड करो विच पाथ यू वांट टू टेक, द साइंस Okay. पाथ, the history and geography part, the civics also. So I took the science path, and for science it is very simple. Take the class 9th and 10th NCERT, do everything, learn, like read line by line and underline the things and make notes and everything. Every question will come from that. Physics is very very simple and all. 9th में सारी कवर हो जाएगा, सारी बुक से वो. Chemistry is again very simple. Biology tough आती है. I cannot suggest on that. I did not attempt biology. Then history is like you can study world history, French Revolution, American Independence War, and somewhat from the post-independence era. Like, but it is a Freedom. vast. Okay, ठीक है. You can do that. Rest geography did not prepare, completely random, and civics also vast syllabus did not prepare. Current affairs you can prepare. Like I did watch a 4 to 5 hour video one day before the exam, and 3 questions were from that. So that was very beneficial for me. Rest, कौन था YouTube चैनल का नाम क्या? YouTube channel was the defense वाला. नया था तब, एकदम नया था. ओके ठीक है, चल ठीक है, कॉल करता हूँ उनको कि इधर थोड़ा आना है आपको, क्या बोलते हैं इसके लिए, कोलैबोरेशन के लिए. Promotions. भाई एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, एसएसबी आती है तेरी एनडीए की, ठीक है, तू रिकमेंड होता है, और फिर उसके बाद मेरिट में क्या आता है? Merit में 318. Actually, my 318. first choice was Indian Navy, obviously. अच्छा. I missed Indian Navy by 1 rank. हाँ. 3 Navy, I went to INA. I was the first cadet to go to INA. तो अच्छा, मतलब तेरे फर्स्ट चॉइस एनडीए नेवी था? Yes. अच्छा, मुझे लगा तू वहां पे भी आर्मी के लिए ऑप्ट कर रहा होगा. I was firstly for Navy, then I got this thing कि नहीं, Navy is not, ठीक है. अच्छा, No या ये था या रीजन, या क्योंकि आईने वालों में कंपटीशन अलग होता है एग्जीक्यूटिव में आने के लिए? नहीं, ऑब्वियसली कंपटीशन तो होता है, बट वहाँ पे एजुकेशन ब्रांच होती है. दैट इज तो ले लो, मस्त रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है एजुकेशन ब्रांच में. यही सब भी एग्जीक्यूटिव में कंपटीशन तो ऑब्वियसली 5 सीट्स होती है, बट दैट आई वुड हैव क्रैक्ड. दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन. बाकी बढ़िया. नो चांसेस टेकन. तो आईएनए क्यों छोड़ा फिर तूने? नेवी से लाइक फर्स्टली यू हैव अ विजन ऑफ समथिंग. ओके, सो बेसिकली यू वेंट टू आईएनए, देन यू रियलाइज कि भाई ये नेवले तो नहीं मेरे कप की टी है, तो मेरे को आर्मी में जाना है. तो फ्रॉम नेवला यू वांटेड टू बिकम पोंगो. हाँ एग्जैक्टली. राइट. नो नेवला. ठीक है, फिर तूने वहां पे डिविजनल ऑफिसर्स को बताया होगा कि सर आई वांट टू लीव. पहले तो अपने सीनियर को बताया होगा, फिर वो सीनियर थोड़ा घबराया होगा, इसने थोड़ा बोला इसको कोई अब बजाएगा नहीं, इसको मिड टर्म मूड दे दो, कोल्ड कॉफी पिएगा तू मेरा भाई है थोड़ा फेक मोटिवेशन.
है वो सब हुआ तेरे साथ? एक्चुअली मेरा सीनियर था, मेरा प्लेस टाइप राजस्थान का ही था, अरे ओके। तो बॉन्डिंग बहुत सही थी। मैंने जाके ओके। बोला सर, लाइक ऑन फिफ्थ और सिक्स डे आई वेंट, सर आई हैव टू लीव द अकेडमी। बोला अरे क्यों, क्या हो गया, क्या मतलब ये ही टुक मी। हमारे फ्लैंक में एक, लाइक फ्लैंक में डीसीसी रहता था हमारे, और एक हाँ थे यश, am I allowed to take names? हाँ, गो अहेड गो अहेड। हाँ, यश पराशर सर। ही वॉज लाइक दैट कैडेट, वो होता है ना भगवान आदमी टाइप्स। किसी को बजाना नहीं, कुछ नहीं करना, अपने केबिन में बैठ के बस चिल करना, पढ़ना और कुछ, एकदम गॉड लेवल उनके पास लेके। उन्होंने मुझे केबिन के अंदर बुलाया, फिर ही हैड अ ब्लेंडर एंड एवरीथिंग, ही मेड मी कोल्ड कॉफी इनसाइड द केबिन। लाई में बैठाया, उनके कोर्स में टाइप, उन्होंने समझाया सबने बैठ के। एक्चुअली उनका भी यही सीन था, ही गॉट मेरिट आउट फॉर इंडिया आर्मी, देन ही लैंडेड अप एट आईएनए। जनरली आने वाले मेरे डाउट वाले ही बंदे हैं, मैंने देखा इसलिए मोस्ट ऑफ देम। फ्रस्ट्रेशन रहता है एकेडमी में, हाँ। बहुत ज्यादा। फिर तो उसके बाद? बात बात हुई, उनको भी ठीक है, लाइक फॉर वन डे दे कन्विंस्ड मी, देन अगेन आई वाज लाइक नो नो आई हैव टू लीव ओनली। देन ओके। ओके, तो व्हेन सेंड मी टू द डिविजनल ऑफिसर, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, उन्होंने डैड को फोन ये कराया। जो बंदा है ये पराशर, ये एक्सएनडी है? नहीं, एक्सएनडीए नहीं है, आईएनए में ही है। ही वांटेड टू गो टू इंडिया आर्मी, ओके बट ओके, गॉट इट गॉट इट। हाँ, फिर डीवो के पास भेजा फिर? ही हैड अ कॉन्वर्सेशन विद डैड, एंड उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बोला, ठीक है ओके। एंड नेक्स्ट लेवल पे आया स्क्वाडी, वो एक्सएनडीए थे हमारे, स्क्वाडी थे जो, उन्होंने बहुत कन्विंस करा बैठा के ऊपर एकदम टॉप में। आईने में क्या होता है लेवल्स में, लाइक सबसे नीचे वो है, फिर उसके बाद ये अपना हॉल वगैरह है, उसके ऊपर वो सारे ऑफिसर्स बैठते हैं। तो वहां लेके गए, बैठाया, बहुत समझाया एक दिन। लेकिन उनसे भी ठीक है, बात बात करती, सबने कन बोला कि ठीक है, इफ यू वांट टू गो गो। अभी कुछ दिन ही हुए। एक और सीन था कि सीट्स कोई वो नहीं थी, जैसे सीट ब्लॉक हो जाती है ना कभी कभी अकेडमी में, कि आप गए फिर सीट ब्लॉक हो गई। आईएनए में कोई सीन नहीं था। हमारे कोर्स की स्ट्रेंथ अराउंड 60 तो होगी, 60 हाँ। 65 अच्छा। बीटेक, एंड द पीपल हु केम वर जस्ट 47। तो बाकी सीट्स एम्प्टी थी, तो उसका भी कोई सीन नहीं था। तो रिग्रेट होता ना कि मैंने किसी की सीट रोक दी, वो भी नहीं था। हाँ देन फ्रॉम देयर दे सेंट मी टू फ्लोटिला कैप्टन, उसके हाँ। पास गया। देन ही ऑल्सो सेम थिंग कि देश देश बाहर जाके क्या करोगे, वापस रिकमेंड नहीं होते ऐसे। ओ उसके बाद भाई, ज्ञान देने वाले लोग इतने हो जाते हैं ना उस समय, भाई अरे सही बहुत है। बहुत सारे। तो मैंने उनको बताया कि सर यहाँ थोड़ा ब्रांच का भी सीन पड़ सकता है। तो बोला नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओगे तो शिप पे ही, कोई सी ब्रांच में तुमको। मैंने बोला ठीक है, मतलब बात बात हुई, उन्होंने भी लूज रिस्पॉन्स, ठीक है, यू यू वांट टू लीव लीव। देन उसके आगे कोई इंक्वायरी नहीं हुई। देन आई हैड टू टेक, वो मिलता है ना, नो ड्यूज, उसको भरवाने में मेरे को अराउंड 20 डेज लगे। हर डिपार्टमेंट के पास जाके वो सिग्नेचर कराओ, ड्रिल सेक्शन, एमटी सेक्शन की, हाँ, नो ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन, उसमें बहुत टाइम लगता है ना। और कुछ में क्या, जैसे वो होता है रोइंग एंड सेलिंग का, वो बहुत दूर था, तो उसके लिए हाँ। यूनिट, तो बैठ के फिर जाओ वहां तक, फिर साइन करवाओ, कभी ऑफिसर नहीं होता, कभी कोई नहीं होता। देन अकेडमिक ब्लॉक में घूमते रहो, पता नहीं क्या कहाँ पे है। मुझे, मेरा एक दिन में 3 सिग्नेचर्स हुए थे, उसके वो हो गए, दैट्स अर्ली, वरना तब भी नहीं आ पाता। मुझे हाँ एक दोस्त थे, एक मिडशिपमैन होते हैं मैकेनिकल ब्रांच के, मैं उनके पास गया कि सर ऐसे ऐसे बता दो मेरे को कहाँ जाना है। वो खुद लेके घूमे मेरे को 1 घंटा, पूरा सारा काम करवा दिया मेरा, वो बहुत सही। बस फिर मैं गया, दे दिया मैंने नो ड्यूज। फिर जो ड्रेसेस वगैरह मिली थी, यूनिफॉर्म्स, उन सबको रिटर्न करा। रिटर्न तो क्या लिया नहीं वापस उन्होंने, बोला यू हैव पैड 1 वीक पीरियड, यू हैव टू टेक इट। तो मैंने सब ले लिया अपने पास, पेमेंट करा, फिर देन आई वाज आउट ऑफ द अकेडमी। ओके। आर्मी में थोड़ा अलग है, एनडीए में। एनडीए में आपने यूनिफॉर्म चाहे वो जितनी भी पुरानी हो, फटी हो, अगर मतलब जैसे अगर शू है, अगर जैसे आपकी वो है केडी शॉर्ट्स है, ठीक है, तो उसका कोई टुकड़ा भी मिल गया ना तो वो काउंट कर लेते हैं कि भाई ठीक है भाई, इसको रख लो भाई किसी तरह, बस बस वो टिक मार्क मारने के लिए। बट ठीक है, नेवी थोड़ा सा मेरे को लगता है ग्राउंड लेवल पे थोड़ा प्रोफेशनल ज्यादा हो जाती है, मैंने देखा। आर्मी में थोड़ा चलता है, एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन डिसिप्लिन आर्मी का ज्यादा है। वो ठीक है। अब तू ओटीए जाएगा, यू विल enjoy when they will love you and care for you, है? भाई तू, मैं सही बता रहा हूँ तेरे को, आईएनए में जो तूने देखा है ना, वो
बहुत सही है एज कम्पेयर टू ओटीए एनडीए जाएगा, बहुत बम्बू मिलने वाला है, बट ठीक है, यू हैव चोजन इट, इट्स योर जर्नी एंड यू हैव टू लिव इट। में कम होता होगा क्योंकि किसमें? ओटीए में बस तेरे आई से डोंट थिंक सो। बस हाँ, फर्स्ट टर्म में होगा जो होगा, सेकेंड टर्म में तो फिर तू बाप है वहां पे। नियर मोस्ट। हाँ, तू बोलेगा कम कमेर है, खुद तेरी 6 महीने की ट्रेनिंग है, दूसरे को तो ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों का तू सीनियर है? सही में यार, क्या है वो बच्चे, एनडीए में तो बहुत अलग है यार, तुम 9 महीने होते हैं और फिर सेकेंड टर्म में ग्रीन हॉर्न होता है, ग्रीन हॉर्न के बाद तुम किसी जूनियर को कुछ बुला सकते हो, बोल सकते हो, उससे पहले तो वही दुखी की ऑलमोस्ट सेम जैसे ही रगड़ा खा रहे होते हैं। आईएनए में बट क्या पता है, कोस्ट गार्ड वाले आ रहे हैं, दैट दे आर 24 ईयर ओल्ड सम ऑफ हाँ, देम। और हमारा सेकंड टर्मर है वो 19 साल का है, 18 साल का है। वो उसकी ले रहा है, वो उसको बजा रहा है, पूरा दिन दिन बजा रहा है उसको। वही इधर आईएमए में भी होता है, बट आईएमए में क्या होता है, जैसे एसीसी एंट्री वाला कोई आया तो यार, क्योंकि उसकी खुद की इतनी नौकरी है और एक सेंडी तो बच्चा ही है 19-20 साल का, तो फिर मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट कुछ नहीं करता उनको। लेकिन हाँ, नेवी इज लिटिल बिट नेवी में कुछ नहीं है डिफरेंट। ऐसा। हाँ, खुला आम चलता है। हाँ, मूविंग एड, फिर तू वहां से घर आया वापस, तो रिश्तेदारों ने थोड़ी बुलशिट दी होगी। बहुत ज्यादा। लाइक उन्होंने इतनी नहीं दी, बट होते फ्रेंड्स होते हैं, लाइक डैड के फ्रेंड्स है, कुछ इंस्ट्रक्टर्स भी है मे बी। उन्होंने बहुत बोला कि व्हाई डिड यू लीव एंड ऑल, नेवी इज द बेस्ट। कि वो ठीक है। अच्छा, क्योंकि डैड भी नेवी के हैं, हाँ। मुश्किल रहा होगा, बट ठीक है। अब तू व्हेन यू गॉट रेकमेंडेड, डेफिनेटली थोड़ा पर्सपेक्टिव लोगों का भी चेंज हुआ होगा। लाइक सी आई केम बैक फ्रॉम द अकेडमी, आई वाज थिंकिंग कि रेकमेंड तो हो ही जाएंगे, क्या बड़ी बात थोड़ी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया वापस हो जाएंगे। देन मैंने कोरा वोरा पे पढ़ना शुरू करा, मतलब और लोगों से पूछा, तो आई डिडंट फाउंड एनीवन जो ऐसे अकेडमी लीव करके आओ रेकमेंड हो गया। एक भैया मिले थे मेरे को बस, ही वाज फॉर जैक एंट्री, केम बैक फ्रॉम आईएमए, गॉट रेकमेंडेड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। उसके अलावा कोई नहीं मिला, तो उससे मोरल बहुत डाउन हो गया मेरा। ठीक है, अब वापस नहीं होने वाला ये सब। देन ठीक है, आईएसएस भी हो गया। इनफैक्ट व्हेन यू मैसेज्ड मी आफ्टर कमिंग बैक, तो मैं भी तेरे को सोचा था बोल लूं कि यार तू ना भूल जा, लेकिन मैं सोचा यार बच्चे का यार क्यों मोरल डाउन करना, तो मैंने तेरे को कुछ बोला नहीं नेगेटिव, जस्ट तेरे को कुछ थोड़ा पॉजिटिव सा आई थिंक आंसर दिया, और फिर वी वर डन विद इट। बट उस टाइम भी मेरे को लगा कि यार ये इज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम नाउ। पहले तो मेरे को लगा कि ऑनेस्ट ओपिनियन यही था कि मतलब फट गई तेरी एकेडमी में और तू वापस आ गया, लेकिन फिर आई रेड योर मैसेज पूरा, इट एक्चुअली मेड वेरी सेंस कि व्हाई यू वांटेड टू लीव, बहुत क्लैरिटी मैं तो देख रहा था, एंड आई थिंक करेज भी, बिकॉज मैं तो नहीं छोड़ता भाई, जबकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि नेवी एयरफोर्स में 0 भर के आया था फॉर्म में, प्रेफरेंस में 0, समझ रहे तू? और मेरे को पता नहीं था कि एनडीए जाकर भी तुम्हारी सर्विस चेंज हो जाती है, हाँ। जबकि मेरे फादर खुद एक्स एनडीए। ठीक है, मुझे बाद में पता चला मेरे को एनडीए जाकर, लेकिन उस समय तो चलो दिमाग नहीं लगाया, लेकिन हाँ, तू इतना पैशनेट है, लेकिन दम चाहिए यार, हैट्स ऑफ टू यू। अब मेरे को ये बता, दूसरी एसएसबी आई तेरी, ठीक है, तो उसमें इंटरव्यू ऑफिसर ने क्या पूछा? क्योंकि ही इज द वन हु विल इंटरेक्ट विद यू ना, एंड ही विल ट्राई टू सी कि बंदा भगौड़ा है या सच्ची में पैशनेट है आर्मी में। स्ट्रेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू, कोई सीआईक्यू नहीं, कोई टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ नहीं, सीधा आर्मी नॉलेज। आर्मी, व्हाई आर्मी? टेल मी एवरीथिंग अबाउट आर्मी, वट एवर यू नो। देन ऑल द वॉर्स यू स्टडीड अबाउट, ऑल द वॉर्स इंडिया हैव फॉट, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन था। उसके अलावा वेपन्स, कोर्स, कमांड्स, अपने लास्ट 3-4 जनरल्स कौन कौन थे, सबसे बेस्ट जनरल तुमको कौन लगता है, एंड समथिंग अबाउट देम। मैंने क्या बोला तूने? ऑब्वियसली फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ। ओके ओके, ठीक है। आफ्टर दैट तो आर्मी की काफ़ी बातें हुई, अराउंड 10-15 मिनट्स के बाद ही वेंट ऑन टू आस्क अबाउट आईएनएस एक्सपीरियंस, कि how do you think that army will be different from navy, and what do you expect OTA to be instead of INA, and compare and contrast कि इसमें डिफरेंस क्या है। दोनों टेक्निकल एंट्रीज है, लाइक INA इज आल्सो टेक्निकल, मोस्टली 80% सीट्स आर टेक्निकल, एंड इस पे
OTA में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट द मेजर डिफरेंस की वहाँ पे साथ साथ तूने चलता है। PIQ फॉर्म में नीचे NDA रेजिग्नेशन लिखा था, नहीं नहीं, INA रेजिग्नेशन? एनडीए उसमें लिखा नहीं था। लाइक दे आस्क्ड, उसमें एक मिलता है इलाहाबाद मतलब कि ना, इफ यू हैव लेफ्ट और नॉट। तो आई टोल्ड ओके। आई हैव लेफ्ट। ठीक है, कोई नहीं, देख क्या होता है। मैंने बता दिया उसको। देन ही आस्क्ड मी, आई टोल्ड हिम कि इंडिया में लाइक दिस इज बेटर। ओटीए में क्या सीन है, यू विल गेट 1 ईयर ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, देन 4 इयर्स अपनी डिग्री परस्यू करो अलग उसमें। तो आईएनए में साथ साथ चलता है। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बताया। उसके बाद बताया कि आईएनए, वैसे एक चीज तेरे को करेक्ट कर देता हूँ, आई एम रियली सॉरी। जब तू डिग्री करने जाएगा तो ऐसा नहीं होगा तू सिर्फ पढ़ेगा, तेरे को पता है ना। आई नो दैट। PTW में बम्बू मिलता है, गंदा गंदा बम्बू है भाई। ऊपर से बंदे भी कम है, तो कहीं जा भी नहीं सकता तू इधर उधर NDA की तरह, कि कहीं फक ऑफ हो गए, किसी के केबिन में सीनियर बोल दिया आई वाज विद दिस सीनियर। बट CTW में कोई नहीं छोड़ता भाई, तो रेडी रहना भाई, तो ठीक है। हाँ, श्योर फिर श्योर। क्या हुआ इंटरव्यू में? फिर उसके बाद मैंने एक और ये बताया कि आईएनए में क्या है डिफरेंसेस, बता रहा था मैं उसको कि इन सेकंड टर्म, आफ्टर सेकंड टर्म तुमको एक मिलती है ब्रांच, और तुम्हारी वही मतलब ब्रांच रहेगी, तुम उसके हिसाब से डिग्री परस्यू करोगे। इसमें क्या है, यू विल हैव 1 ईयर, उसके बाद तुम्हारी मेरिट आएगी एक ऑल ओवर बेस्ड, उसके बाद तुमको मिलेगी अपनी ये कॉलेज मिलेगा। और डिग्री के बाद भी यू कैन चूज, लाइक इफ आई एम गोइंग टू MCT, तो उसके बाद भी आई कैन चूज एनी आर्म इन टॉप 30%। किसी भी आर्म, इन्फेंट्री आर्मर किसी में जा सकता हूँ मैं। कंपल्सरी नहीं कि मैं उसमें जाऊँ, नेवी में वो ऑप्शन नहीं है। यू आर, इफ यू आर लॉक्ड इन वन थिंग, यू आर लॉक्ड एज फार एज आई। जेन्युइन रीजंस लग रहे हैं मेरे को, तो आई डोंट नो अबाउट व्हाट द इंटरव्यूइंग ऑफिसर माइट हैव फेल्ट। तो उसने कुछ बोला, डिड ही से समथिंग? नो नो, इंटरप्ट नहीं करा बीच में। देन थर्ड को बताया कि सर, बोला व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अबाउट द कैडेट्स एट द INA। ओके। ये बता दिया कि सर, मोस्ट ऑफ द पीपल देयर आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज they are merit out from either Indian Army, Air Force, Navy, या लाइक लास्ट अटेम्प्ट था मिल गया जो ठीक है आ गए, ऐसा सीन है, बता दिया मैंने। वो हंस, फिर हम हंसे थोड़ा बहुत। फिर उसने पूछा कि ओके रोहन, हाउ कैन यू अश्योर मी दैट यू विल नॉट लीव OTA? मैंने बोला गुड सर, क्वेश्चन। हाँ सर, आई हैव ट्राइड नेवी, आई डिड नॉट लाइक इट, नाउ आई एम गोइंग टू आर्मी। आर्मी के पास से कुछ होती नहीं है 10+2 लेवल पे। एक्चुअली मेरे पास अभी अटेम्प्ट्स काफी बाकी है। आई हैव अटेम्प्ट फॉर TS ऑल्सो, एक और बाकी है, NDA का भी बाकी है, और BTEC तो रहते ही है सबके पास। तो मैंने उसको बताया कि सर, नाउ ओनली आर्मी इज लेफ्ट, एयरफोर्स में जा नहीं सकता मैं 10+2 लेवल पे, तो आर्मी कंटिन्यू करेंगे, इंटरेस्ट भी है काफी, पैशन है। लाइक एक तो लाइक यू राइट द PIQ में हॉबीज एंड इंटरेस्ट, तो उसमें you can mention this thing, like many people write music and all, write about army, military knowledge, military history, warfare documentaries and all, then he can correlate with you. हाँ and सिमिलर थिंग हैपेंड विद मी आल्सो। मैंने भी लिखा था रीडिंग मिलिट्री हिस्ट्री, तो मेरा स्टार्टिंग में इंटरव्यू वहीं से शुरू हुआ, एंड अराउंड 30-35 मिनट्स उस पे ही चला। देन वो ही वाज लाइक फुली इम्प्रेस्ड, आई न्यू अच्छी वाइब बन रहा है हम दोनों में, ठीक है, वाइबिंग मस्त हो रहा है। और फिर उसके बाद उसको याद आया, अरे CAQ भी था कुछ, तो ले यार थोड़ा बताना यार स्कूल वूल के बारे में। मतलब केक वॉक था यार, केक वॉक। बट हाँ, डेफिनेटली इफेक्ट तो पड़ता है, आई हैव सीन इट माई सेल्फ। बट देन यू हैव टू बी लाइक एक्सटेंसिव रीडर, एटलीस्ट आई वाज। डोंट exactly, नो। you have to have knowledge. Like हाँ। my strong points are, I don't know much about the Indian wars, like the Indian Pakistani wars and the Chinese war, but I have massive knowledge about world wars, like 1 and 2, massive knowledge, all the campaigns, the generals कैसे हुआ, कौन से battle का हुआ, ये सब पता है। तो उस पे I just tell him कि sir, this is my strong point, and then he asked me question. One more thing, he asked me a lot of questions about geopolitics, इसराइल, ईरान, पाकिस्तान चल रहा है अभी, ये सब काफी उसके बारे में डिस्कशन चला। देन इट वाज लाइक ओके, होल्ड पे आके इंटरव्यू। फिर थोड़ा बहुत फन लेवल पे कि ओके रोहन, टेल मी व्हाट स्पोर्ट्स यू हैव प्लेड, एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैव पार्टिसिपेटेड, योर फेवरेट टीचर, योर फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स। उसके ये सब हुआ। देन अनदर पॉइंट केम, टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। तो स्ट्रेंथ तक तो पहुंचा ही नहीं मैं, वीकनेस पे ही दो बताई, उस पे ही चला फिर बाकी का इंटरव्यू। बहुत बहुत फेवरेट फुल था। बैटल कौन सी थी तेरी? फेवरेट बैटल? फेवरेट बैटल, बैटल हाँ। तो वो थी अपनी D-Day जो हुई थी, ओके, नॉर्मैंडी। नॉर्मैंडी, स्टॉर्मिंग द बीचेस ऑफ नॉर्मैंडी। ओके।
मुझसे पूछा था इस इंटरव्यू ऑप्शन ने, तभी आई एम आस्किंग। तो आई टोल्ड हिम बैटल ऑफ बल्ज, बेस्टन। तो उसके अराउंड काफी क्वेश्चन पूछे थे, आई रिमेम्बर। बट इट्स गुड, आई थिंक। But if like Kina, if like I went for army, navy, so that time I told Battle of Britain क्योंकि उसमें एयरफोर्स का रोल है, नेवी का इतना एयरफोर्स का ज्यादा रोल है। फॉर्मेटिव ना हो उतना। लेकिन अगर तुम नेवी वाले को मैं उसको मिडवे बोल देता तो मिडवे में बहुत पूछता वो मुझसे। आर्मी वाले को मैं नॉर्मैंडी बोला, उसने नॉर्मैंडी में बहुत पूछा कि लाइक that was the first time that you can see like we all say people are not, they don't care about their lives. That was the instance, like people are running, teenagers are running through the beaches and they're getting shot in the head and wherever, machine guns firing and all. एक सीन है, मूवी है सेविंग प्राइवेट रैन, ठीक है? तो Best movie. उसमें वो स्टार्टिंग का सीन है जब वो ओमाहा बीच को अप्रोच करते हैं, एंड जैसे ही वो उतरते हैं तो वो सब धप 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 जो स्टार्ट टेकिंग हैवी कैलिबर लाइक वेपन का फायर। एंड उसमें फिर एक सीन है, वो बीच पे दिखाते हैं, एक बंदा है वो लेटा हुआ है, उसकी इंटेस्टाइन सारी बाहर आ रखी है, एंड वो बस इंटेस्टाइन्स को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, एंड ही इज शाउटिंग मामा मामा। वो मैंने मूवी फर्स्ट टाइम देखी थी एकेडमी में, आई थिंक उस टाइम। लाइक हम तो पूरा कोर्स, पूरे 2-3 दिन उस बात की ही बात बोले जा रहे थे। तो बट आई थिंक these movies are like good to watch, but definitely जो लोग गए होंगे उसके through, it would experience. be a hell, like hell, worse than hell actually, to तब तो lose so ट्रांसपोर्ट many. नहीं था, लाइक दे आर गोइंग फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रांस, लॉन्ग जर्नी है सी के थ्रू। या अब तो क्या है, वी हैव ऑल द मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, मैकेनाइज्ड थिंग्स। दैट टाइम तो वो शिप में जा रहे हैं, सी सिकनेस हो रहा है, ये सब तो हेल। Anyways, moving forward, GTO ने पूछा इसके बारे में? नो, नहीं, जिन्होंने he पूछा। was more focused about your performance and psych यस, scene, right? Okay, then what happened in conference, sir? कॉन्फ्रेंस में वही, सिट डाउन रोहन, हाउ वाज योर स्टे, रेट योर परफॉर्मेंस। मैंने बोला सर 8 इन साइक, 9 इन इंटरव्यू, 9 इन जीटीओ। मैं हमेशा यही करता हूँ, 8 9 9 बोलता हूँ तो थोड़ा सा पॉइंट रहता है। देन ही आस्क्ड मी लाइक he was not satisfied by my answers of this personality weaknesses. Okay. But the president started, like mind he was taken by president. So he started, okay Rohan, give me one instance in your life where you think your ego has been wrong for you. Like I told, I have a massive ego, big ego, and it is justified. So मैंने बताया सर ये कर रहा है तो ठीक है, होना चाहिए थोड़ा बहुत। मैंने बोला Okay. सर क्या किया तूने वैसे? हाँ, क्या किया क्या? ये सब like all these things only, recommendation, good marks, good grades, sports में भी like I participated, तो like next level तक गया हूँ मैं, हमेशा state, उसके आगे clusters बहुत। Okay. तो ठीक है, मैंने बता दिया उसको सारा, बोला ठीक है। लेकिन he was not satisfied by it। तो उसने इंस्टेंसेस पूछे, लाइक मैंने बोला सर नो इंस्टेंसेस आई कैन थिंक ऑफ वेयर इट हैज बीन detrimental to me, detrimental। देन पूछा, if now you are going to the army, you will be leading your soldiers, jawans, so your not being able to emotionally connect to them, won't that be a drawback to you? मैंने बोला yes sir, it will be a drawback and that's why I'm working hard on it, so I'll do something about it। and ठीक है, उसमें हो गया, yeah I'm working on it, making efforts। दम चाहिए भाई, लेकिन ये काफी, आई थिंक if I'm not wrong, one of the oil cues is EQ, right? Emotional quotient. नहीं, EQ नहीं होता है गेस। एक तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस और आरए होता है, बाकी बहुत सारे होते हैं ऐसे, एसओआर, अडेप्टेबिलिटीज एंड ऑल। ईक्यू आई डोंट नो। I'm not sure. I'm also not sure. But still, yeah, uh, EQ is a must. But तूने like you confessed it, so like they were happy with it. यस यस, हैप्पी। Okay. Okay. बढ़िया। फिर तू recommend हुआ तो क्या reaction था? सी दिस इज वन मोर थिंग, फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज गेटिंग स्क्रीन्ड इन, आई वाज 36 आउट ऑफ 38, चेस्ट नंबर 30। Okay. तो एक तो मैंने क्या करा था, जब स्क्रीनिंग चल रहा था हमारा, तो हमको कोचिंग में बताया जाता है कि तुम जिसको नॉमिनेट करोगे स्टोरी के लिए, मोस्टली वो बाहर ही होना है। तो एक बंदा था, हमारी नॉर्मल सी पिक्चर थी, हम सब ने पॉजिटिव स्टोरी बनाई, उसने बना दी नेगेटिव स्टोरी। तो मुझे लगा कि इसने नेगेटिव स्टोरी बना दी, नरेशन अच्छा करा नहीं, जीटी में बोला नहीं, बाहर हो रहा है तो ठीक है, इसको नॉमिनेट कर देते हैं। तो जैसे ही एसएसआर बोला जीटीओ
कि ओके जेंटलमैन नॉमिनेट अ कॉमन दिस थिंग कॉमन पर्सन फॉर द स्टोरी, मैंने उसको सीधा लाइक उसका खत्म भी नहीं हुआ स्टेटमेंट में उससे पहले बोल गया सर दिस चेस नंबर। तो मेरे को लगा कि मेरे को बाहर कर देंगे इसके चक्कर में। 36 में मेरा नाम आ गया, लेकिन फिर आई वाज हैप्पी, कॉल्ड माय पेरेंट्स, ही स्क्रीन्ड इन, देन went to the barracks and all, kept the luggage, came back. That was excitement कि now we'll explore SSB, जाएंगे गेम्स खेलेंगे, ये करेंगे, बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। दिस टाइम नो नथिंग, बैठे हो आराम से, ठीक है, कोई एक्साइटमेंट हाँ नहीं थी, यार रूटीन है ये तो है। रूटीन है, कोई एक्साइटमेंट नहीं था। बाय दिस टाइम आई वाज चेस नंबर 8 और हाँ 26, तो चेस नंबर 8 ओके सर, जाके खड़े हो गए। रिकमेंडेशन करने के टाइम भी ओके, लाइक माइन वाज सेकंड, फर्स्ट ग्रुप सेकंड कैंडिडेट, चेस नंबर 4, चेस नंबर 8, ओके ठीक है जाओ। चेस नंबर देख रहा हूँ मैं 7 है या नहीं है, लाइक लास्ट टाइम आई हैव गॉट +7, इस बार ढूंढ रहा हूँ 7 है नहीं है, बस। फिर एक फोटो खींची घर वालों को भेजने के लिए, और दोस्तों और लोग थोड़े बहुत को सेंड देम, गॉट रिकमेंडेड अगेन। आई डिडंट टेल एनीवन दिस टाइम, any of my friends and or anyone. Then after that, I sent a picture, wrote recommended, okay, done. फिर हमको डॉक्यूमेंटेशन करवाया काफी, बस वही रूटीन। फिर उसके बाद तो कोई एक्साइटमेंट नहीं बचेगी तुझ में डॉक्यूमेंटेशन के बाद। और वहां तो टेंशन और थी, इलाहाबाद में क्या सीन है, मच्छर बहुत है, अच्छा 16 बजे से रात को बहुत ज्यादा मच्छर है। बेटा, वेट वंस यू जॉइन द आर्मी। कैरी। भाई मजा आएगा तेरे को, बट ठीक है। चल यार, रोहन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मेरा बड़ा फीवर था आज, तो आज सुबह तभी मैंने आज एक्सटेंड किया था पहले कि हम वी प्लान टू टॉक एट आई थिंक 11 बजे। देन फिर 11 अभी, AM। हाँ तो अभी भी मेरे को पसीना छूट रहा है जस्ट बिकॉज नॉट वेल, बट ठीक है। इस संडे को डालना था तो इसलिए जस्ट हैड टू रिकॉर्ड इट ऑन एडिटर, गाली देते। सो थैंक यू सो मच यार, वंडरफुल थैंक टॉकिंग टू यू। And guys, if you're watching this on YouTube, तो सर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड इफ यू listening to this on any audio platform, Spotify, Apple, कुछ भी, तो 5 स्टार रेटिंग दे देना क्योंकि अच्छा लगता है एंड मजा आता है, तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।